कल व्युत्पन्न किया था और दर्पण सूत्र हमारा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह एक दर्पण सूत्र होता है जो हमें दिखाता है कि दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण से बिंब की दूरी u, तीनों में एक संबंध होता है। उस संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं और इस दर्पण सूत्र की सहायता से हम आज 2, 4, 5 उदाहरण है किताब के, उन उदाहरणों को हल करेंगे। लेकिन इससे क्वेश्चन हल करने से पहले एक चीज और है, उसे बोलते हैं आवर्धनता। जैसे हमने लेंस में पढ़ा था उसी प्रकार से दर्पणों की भी एक आवर्धनता होती है, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसलिए इसको भी m से दिखाया जाएगा कि दर्पणों की आवर्धनता कैसे होती है वो समझेंगे। जिस प्रकार से लेंसों की आवर्धनता होती है उसी प्रकार से दर्पणों की भी आवर्धनता होती है। इसमें होता है कि दर्पण के द्वारा बिंब का मतलब होता है वस्तु, कि जो हम दर्पण के आगे रख रहे हैं वह वस्तु बिंब होती है। दर्पण के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता ही आवर्धनता कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे दर्पण होते हैं, समतल दर्पण को छोड़कर के जितने सारे प्रकार के दर्पण होते हैं वे सभी दर्पण बिंब के आकार में आवर्धन जरूर करते हैं। दर्पण वे ही होंगे कि जो बिंब के आकार में आवर्धनता उत्पन्न करेंगे। आवर्धन होगा मतलब तो आकार को बढ़ाएगा या उसको घटाएगा। तो वे ही तो गोले दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण कुछ न कुछ करता है प्रतिबिंब में, और उत्तल दर्पण कुछ न कुछ करता है गोले दर्पण उसमें वस्तु के आकार में। जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग विभिन्न स्थानों पर वस्तुओं को रख करके अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे थे, तो उसकी जो बिंब के आकार में कुछ न कुछ आवर्धनता तो हो रही थी। तो वो जो क्षमता होती है दर्पणों की जिससे बिंब के आकार को बदलते हैं उसे ही हम आवर्धनता कहते हैं। तो इसको दूसरी परिभाषा के द्वारा भी हम लिख सकते हैं। इसकी सेकंड नंबर की जो परिभाषा होगी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वह बिंब की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब की ऊंचाई और दूसरे लेंगे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। यह इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि आवर्धनता m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखेंगे h डैश और बिंब की ऊंचाई को लिखते हैं h से। तो इस प्रकार से हम उस आवर्धनता का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ में एक विशेषता होती है कि जो दर्पणों की आवर्धनता होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए इसके आगे हम माइनस का चिन्ह भी लगा देते हैं। लेंस की जो आवर्धनता होती थी वो धनात्मक होती थी, यहाँ कोई चिन्ह नहीं था, तो धनात्मक होती है, यहाँ पे इसमें ऋणात्मक है, इसलिए दर्पणों की आवर्धनता ऋणात्मक होती है। अगर आपको h डैश का और h का मान नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरा मान मिल सकता है v/u। v का मतलब प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, u का मतलब बिंब की दर्पण से दूरी। ये मान दिए होंगे तो भी तब भी हम इसका मान निकाल सकते हैं, आवर्धनता का मान निकाल सकते हैं। यह माइनस चिन्ह है तो इसके आगे भी माइनस चिन्ह लगाएंगे। इसकी जो वैल्यू मिलेगी, इसका जो आवर्धनता का मान आएगा
वो ऋणात्मक निकलेगा अधिकतर। एक विशेष स्थिति होती है जहाँ पर ये धनात्मक मिलता है, उसको बताएंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब तक करेंगे, ठीक है। अभी तो आपको मैंने ध्यान रखना है कि आवर्तकता क्या होती है, आपसे पूछा जाएगा कि हम बताएंगे कि दर्पण के द्वारा बिंब के आकार को आवर्धित करने की क्षमता ही आवर्तकता कहलाती है। ये परिभाषा याद नहीं हुई तो इसकी सेकंड वाली परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्तकता कहते हैं। तो हम इसका उपयोग करेंगे, इस दर्पण का सूत्र का उपयोग करेंगे कब? जब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे उस टाइम पे। इसलिए इसको एक बार लिखो। ये हमारा उदाहरण नंबर 1 है और इस प्रकार से दिए गए है। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। पहली चीज दी हुई है। सेविंग दर्पण होता है कि जो व्यक्ति सेविंग बनवाते हैं तो उसके आगे जो दर्पण लगाए जाते हैं वो दर्पण अवतल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण होते हैं। सेविंग दर्पण शब्द दिया हुआ है तो हम समझेंगे वो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में चेहरे का आकार बढ़ा करके देखता हूं। अगर यहाँ उत्तल दर्पण लगा देता तो चेहरे का आकार और छोटा हो जाता तो कैसे बना सकता था? क्यों नहीं। इसलिए सेविंग दर्पण कैसे होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। कहने का मतलब ये होगा कि सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर क्या है? उस व्यक्ति का चेहरा है। तो चेहरा क्या हुआ? वस्तु हुई, बिंबित हो गया ना चेहरा। तो u का मान कितना दिया गया यहाँ पे? u बराबर 20 सेंटीमीटर दे रहे हैं। भाई इसने कहा है कि एक व्यक्ति का चेहरा पे उसी स्थान पर चेहरा किसका कार्य कर रहा है? बिंब का है, या वस्तु बोल सकते हैं। चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर उसके आगे रखा हुआ है, ठीक है। तो u बराबर कितना मिला हमको? 20 सेंटीमीटर। दूसरी बात आगे दे रखा है यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी। तो यहाँ पे f का मान 80 सेंटीमीटर दे रखा है। f बराबर 80 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके बाद आगे लिखा है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी मतलब हमको v का मान निकालना है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी निकालना है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी किससे लिखते हैं अपन? v से लिखते हैं। और आगे हमसे पूछा है कि आवर्तकता ज्ञात कीजिए। आवर्तकता को हम लिखते हैं m से। एक हमको मान निकालना है m का, दो चीजें निकालनी है। अब मैंने आपको बता रखा है कि u, f और v इन तीनों में एक संबंध होता है, उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे v का मान किससे निकलेगा? दर्पण सूत्र से निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र हमारा होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। लेकिन इसमें हम मान यहां से रखेंगे, उससे पहले यहां पर चिन्ह परिपाटी के नियम लगाए जाते हैं, प्लस माइनस वाले। आप बताओ u बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो अवतल दर्पण से आगे है। जैसे अवतल दर्पण इस प्रकार से होगा, हम बनाना चाहें तो अवतल दर्पण ऐसा होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। तो मान लो कि वो जो सेविंग दर्पण के आगे चेहरा है वो इस स्थान पर है, तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ये रहेगी। तो ये जो चेहरा है वो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, इसलिए u का मान कैसे लिया जाएगा? ऋणात्मक। हमने बताया था पहले कि आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में अगर कोई वस्तु लिया, कोई दूरी होती है वस्तु की, तो वो दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ में ली जाती है। फिर इसके बाद में f है, f बराबर 80 सेंटीमीटर है। अब धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक हुआ। अब क्या होता है कि जो अवतल दर्पण होते हैं उन अवतल दर्पणों में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो प्रतिबिंब का निर्माण वास्तविक बनते हैं, इसके पीछे को थोड़ी बनते हैं। मतलब प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो इस, जैसे मान लो मैं ऐसे बताऊं कि इसका चेहरा बड़ा होकर दिखेगा हमको, तो ये जो f है, जिधर हमारा प्रतिबिंब बनता है उधर की हम कह लेंगे फोकस दूरी लेते हैं, ठीक है।
अब जिधर प्रतिबिंब बन रहा है उधर क्या लेंगे, इसकी फोकस दूरी लेंगे, तो ये किसका ले जाएगा, माइनस का 80 ले जाएगा। आप पे ध्यान रखो कि जितने भी अवतल दर्पण होते हैं उनकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ही ली जाती है। आया समझ? जो फोकस दूरी लेंगे f का मान लेंगे वो हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाएगा। किनके लिए, अवतल दर्पण के लिए। सीधी बात ध्यान में रहेगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो लेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम से ऋणात्मक चिन्ह के साथ में ली जाती है। इनका मान यहाँ रखेंगे तो कितना रहेगा, तो 1/f, f का मान कितना है, माइनस के 80 बराबर 1/v, v का मान है क्या, नहीं, v का मान है देंगे प्लस 1/u, u का मान है माइनस के 20। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो कैसे होगा, देखो इस माइनस के 1/20 को उठा करके इधर ले आओ, 1/- के 80, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का इधर इस तरफ आएगा तो प्लस का 1/20 बराबर 1/, चलिए आगे और देख लेते हैं इसको हल करेंगे। देखो इसको हल करेंगे तो हल किस प्रकार से हो, देखो ये भिन्न के रूप में दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 80 का और 20 का एलसीएम आएगा 80। ठीक है, माइनस ऋणात्मक चिन्ह के साथ में 80 का भाग 80 में लगा एक बार जाएगा, एक 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, या प्लस में लगा देंगे, इधर 20 का भाग 80 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 में गुणा करेंगे तो 4 बराबर 1/v। अगर ध्यान नहीं रहेगा आप लोग 4 इस प्रकार से लिख दो, ऊपर माइनस का 1 प्लस का 4 है, ऊपर 3 बचेगा बटे में 80 बराबर 1/v। वज्र गुणा कर दो, इसको किससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करेंगे, v को 3 से गुणा करेंगे तो 3v बराबर 80 को इससे गुणा करेंगे तो 80, तो v बराबर मिलेगा आपको 80/3। 3 का भाग 80 में लगाएंगे तो v बराबर मिलेगा, देखो 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, 20 हो गए तो 3 छंगी 18, कितना रह गया 2, फिर से 20 हो गया तो पॉइंट लग जाएगा, 3 का भाग फिर से लगाए कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर से 2 बच गए, फिर 0 जाएगी, फिर से 6 बार जाएगा, मतलब 2 पॉइंट के बाद में 2 अंक लिखते हैं 26.66 आएगा सेंटीमीटर। 66 नहीं बोलेंगे इसको, पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उनको हम सिंगल संख्या बोलते हैं, पॉइंट 26.66। ठीक है, तो किसका मान मिला है, v का मान मिला है, जो कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, v का मान मिलेगा वो धनात्मक। और v का मान धनात्मक मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये कहीं कहीं आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में हमारा प्रतिबिंब बनेगा, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में। ठीक है, अब इसके बाद हमसे एक बात और पूछी है, वो ये पूछा गया है कि आवर्तता ज्ञात करो। आवर्तता ज्ञात करने के लिए हम वही सूत्र लगाएंगे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखेंगे आवर्तता। आवर्तता यहाँ पे h और h देश का मान नहीं है, यहाँ पर h और h देश का मान नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे किसका मान रखेंगे, u और v का। तो आवर्तता m बराबर, आवर्तता m बराबर होता है v/u ऋणात्मक चिन्ह के साथ में, तो इसका मान निकालेंगे तो m बराबर माइनस का v का मान कितना आया था प्लस के 26, क्या लिख देंगे प्लस के 26 बटे में u का मान कहाँ है, ये रहा, u का मान कितना लेंगे माइनस का 20, क्या लिखेंगे माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m बराबर मिलेगा 26/20, 26/20 मिला, 20 का इसमें भाग लगाएंगे तो m का मान मिलेगा प्लस का 1.33, इतना मिलेगा m का मान, भाग लगा के देख सकते हो आप 20 का 26 में, यहाँ मिलेगा 1.33। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर 1.33 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से 1.33 गुना होगा आकार में, इतना गुना ज्यादा बड़ा बनेगा, इतना ज्यादा आवर्धित हो जाएगा, 1.33 गुना आवर्धित हो जाएगा। तो दो आंसर है हमारे, एक आंसर ये वाले है
कोई एक ये दो चीज पूछी थी हमसे, एक तो दूरी, दर्पण से दूरी और आवर्त ज्ञात कीजिए। दो बात पूछे, हम दो बात करेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है कि एक उत्तल दर्पण, दर्पण दिया है दीवार उत्तल, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी देर की है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे f का मान दे देगा आपको 30 सेंटीमीटर। दर्पण लिया है उत्तल, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, बिंब क्या बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो इसमें क्या है कि बिंब की दूरी है कि प्रतिबिंब की दूरी है? यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो ये किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की। तो ये जो मान है वो v का मान है, v बराबर 20 सेंटीमीटर देगा। इसने कहा कि यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, तो v का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण की बिंब से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंब की दूरी ज्ञात करनी है दर्पण से, तो हमको मान निकालना है u का मान, u का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि u, v और f में एक संबंध होता है, उसे बोलते हैं दर्पण सूत्र। हमारा दर्पण सूत्र होता है कि 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे मान रखेंगे, मान रखने से पहले पिछली परिपाटी के लिए बदल लगाएंगे। f उत्तल दर्पण दिया हुआ, उत्तल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो सारे के सारे आभासी ही होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो प्रतिबिंब बनेगा हम या तो यहाँ वस्तु रख दे, तो यहाँ वस्तु रख दे, कहीं पर भी हम कोई वस्तु अलग अलग स्थितियों पर रख दे, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वो आभासी ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बन रहा है। तो आप प्रकाश की किरण की दिशा तो ये है, तो इस तरह हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो आपसे प्रकाश की किरण की दिशा में बनेगा प्रतिबिंब। तो फोकस दूरी इधर की ली जाएगी, फोकस दूरी इधर की लेंगे, तो f का मान क्या हो जाएगा? आप प्रकाश की किरण की दिशा में फोकस दूरी हो जाएगी, इसलिए ये वाला मान कैसे ले जाएगा? धनात्मक ले जाएगा। v है, आप प्रकाश की किरण की दिशा में इधर क्या बन रहा है हमारा? प्रतिबिंब बनता है। अरे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, वो दर्पण के पीछे बनते हैं, इसलिए ये आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में प्रतिबिंब होने की वजह से इसका मान कैसे ले जाएगा? धनात्मक ही ले जाएगा। चिन्ह लगाना सबके समझ में आ गया आपको? देखो आगे, अब यह मान रखेंगे कि 1/f, f का मान है 30 बराबर 1/v, v का मान है 20, ये प्लस चिन्ह लगा देंगे 1/u, u का मान नहीं है इसलिए u का मान तो निकालना है। देखो आगे इसको हल करेंगे, 1/20 को उठा करके इधर ले आओ, तो 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/u। 1/30 माइनस 1/20 है, ये भिन्न के रूप में हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 20 का और 30 का एलसीएम होता है 50। कितना होता है? 50। सही है क्या? अरे 50 से 20 का जाएगा, कितना होगा? 60। ठीक है, अब 60 में 30 का भाग लगाए कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये माइनस में लगा देंगे, 30 का भाग लगाए कितनी बार जाएगा? 3 बार बराबर 1/u। क्या ऊपर बचेगा माइनस का 1 बटे में 60 बराबर 1/u। वजन गुणा करेंगे इसको, किससे गुणा करेंगे? इसको इससे गुणा करेंगे, u को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का u बराबर 60, माइनस से हटाएंगे तो u बराबर मिलेगा आपको माइनस के 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब u का मान आपको माइनस के 60 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है कि आपतित प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में हमारी वस्तु रखी हुई है। ठीक है, ये माइनस के 60 एक पूछे हमसे नहीं, हमारे आंसर नोट करो।